GRPA 3 assignment from week 2. Let's check the question. Part 1, we have to use only if condition. In part 2, we have to use if else condition. And in part 3, we have to use if and elif. So let's see how to do this. Let's come to code. In part 1, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है वर्ड, जिसमें एग्जाम्पल के लिए ही एक वर्ड दिया है ग्लो, जो स्ट्रिंग टाइप है. कंटिन्यूअस टेंस एक अनदर वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू ट्रू दिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड ये बूल टाइप है. और इसमें हमें क्या करना है, इसमें इन्होंने एक न्यू वेरिएबल बना लिया है, न्यू वर्ड, जिसमें की सेम वैल्यू आ गई है वर्ड से. रिमूव द ing suffix from new word if it is there. ये थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं लिखा है कि क्या करना है. सो लेट्स चेक द टेस्ट केसेस. इन टेस्ट केस में बता रहा है, अगर इनपुट वर्ड ग्लो है और कंटिन्यूअस टेंस फॉल्स है तो हमारा वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर इनपुट वर्ड ग्लोइंग है यानी कि ing के साथ में है एंड कंटिन्यूअस टेंस फॉल्स है तो हमें ये ing रिमूव कर देना है. ये यहाँ पे यही बोल रहा है, रिमूव द ing सफिक्स फ्रॉम न्यू वर्ड इफ इट इज देयर. सो लेट्स सी हाउ टू राइट दिस. ये 3 डॉट यहाँ से हटा देते हैं. इफ कंटिन्यूअस टेंस is false and, और हमें क्या चेक कर लेना चाहिए, हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसके लास्ट के 3 वर्ड जो हैं उसमें ing हो. एंड ये जो न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड का, या हम वर्ड भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है. न्यू वर्ड का लास्ट का 3 जो हमें चेक करना है लेटर्स, वो ing के, अगर उसमें ing के बराबर है. अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम न्यू वर्ड में स्टार्टिंग से शुरू करके और लास्ट के 3 वर्ड तक हम ले लेते हैं. तो अगर यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस टेंस फॉल्स है जो हमने लिख दिया है, एंड अगर जो हमारा वर्ड था उसमें ing फॉर्म है यानी ing लिखा है साथ में, तो हमें न्यू वर्ड बना देना है, उसमें से ing निकाल देना है. तो हमने न्यू वर्ड में से शुरू के सारे वर्ड ले लिए, चाहे कितना ही लंबा वर्ड रहा हो. तो हमने शुरू के सारे वर्ड ले लिए और लास्ट के 3 वर्ड्स सिर्फ छोड़ दिए जो ing निकल गया है. एक और क्वेश्चन इसी में है, एड द सफिक्स ing. ये आई थिंक केस 2 के साथ रहेगा. हमें अब ऐड करना है ing अगर कंटिन्यूअस टेंस इज ट्रू. जैसे कि यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल दिए हैं. अगर वर्ड है ग्लो और कंटिन्यूअस टेंस ट्रू है तो उसमें हमें ing ऐड कर देना है. अगर ing पहले से लगा है और ट्रू है तो वो सेम ही आउटपुट देगा, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें अगर ग्लो वर्ड है और कंटिन्यूअस टेंस ट्रू है तो हमें ing ऐड कर देना है बस. So let's see how to do this. मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ. तो हो जाएगा, इफ कंटिन्यूअस टेंस इज इक्वल टू ट्रू एंड न्यू वर्ड नॉट इक्वल टू ing, यानी कि हमारे वर्ड में ing नहीं दिया हुआ है, तो हमारा न्यू वर्ड में हमें ऐड कर देना है ing. तो न्यू वर्ड हो जाएगा हमारा न्यू वर्ड प्लस ing. बस इतना.
यानी कि ये पहली कंडीशन केस 1 के लिए सेट है और दूसरी कंडीशन इफ की केस 2 के लिए सेट है। लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में बोल रहे हैं, पार्ट 2 में वी आर गिवन विथ वेरिएबल एज जो इंट है एंड इस मेंबर एक बूल वेरिएबल दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, पार्ट 2 में हमें एक इफ एल्स यूज करना है और जो एज दिया है एज के बेसिस पे हमें एक एज ग्रुप वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू अडल्ट या चाइल्ड होगी और एज की कैटेगरी दी हुई है एज्यूम एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एज एडल्ट। तो इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। इफ एज लेस देन 18 तो हमें क्या करना है, हमारा एज ग्रुप एक वेरिएबल है, एज ग्रुप इक्वल टू ये हो जाएगा चाइल्ड और हम एल्स में लिख सकते हैं एल्स यानी इफ कंडीशन में आ गया कि 18 से छोटा, 18 इंक्लूडेड नहीं हुआ यहाँ पे, और एल्स में आ जाएगा यानी 18 एंड अबव, सारी कंडीशंस एल्स से हैंडल हो जाएंगी। एल्स एज ग्रुप इक्वल टू अडल्ट, ये आ गया। और इसी में बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट टाइप एक स्ट्रिंग है, दिस शुड बी एज ग्रुप विद द मेंबर स्टेटस लाइक अडल्ट मेंबर, चाइल्ड नॉट मेंबर, ऐसे। तो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर नहीं है। लेट्स चेक द टेस्ट केस। टेस्ट केस में बोल रहे हैं कि अगर एज है 18 तो वो अडल्ट है, इसके लिए तो कोड लिख दिया है, और एज 17 है तो चाइल्ड, ये भी कोड हो गया है। और बोल रहे हैं कि अगर एज 18 है और इस मेंबर ट्रू है तो एप्लीकेंट टाइप अडल्ट मेंबर हो जाना चाहिए, यानी इसी कैटेगरी में हम चेक कर सकते हैं। और सेम वे हमें चाइल्ड मेंबर के लिए भी देखना है कि अगर एज 18 से कम है और इस मेंबर ट्रू है तो वो चाइल्ड मेंबर हो जाएगा। तो हम इसी के इस इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इफ इस मेंबर ट्रू है तो जो हमारा एप्लीकेंट टाइप है वो हो जाएगा चाइल्ड मेंबर। और अगर एप्लीकेंट टाइप इस मेंबर ट्रू नहीं है, इस केस में एल्स, यानी कि हमारा एज तो 18 से कम है लेकिन इस मेंबर हमारा ट्रू नहीं है, वो इस एल्स कंडीशन से हैंडल होगा। तो एल्स एप्लीकेंट टाइप इक्वल टू चाइल्ड नॉन मेंबर। और सेम हमें अडल्ट के साथ भी करना है। तो ये इफ ब्लॉक यहां से कॉपी कर लेते हैं और इस एल्स कंडीशन के अंदर ही ये इफ ब्लॉक एक लगा देते हैं। तो ये एल्स कंडीशन कब ट्रू होगी? ये एल्स कंडीशन है जब ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, यानी अगर एज 18 से कम है तो ये वाला इफ ब्लॉक यहां से यहां तक एग्जीक्यूट होगा, और अगर
18 इक्वल या बड़ा है तो ये आगे एल्स ब्लॉक होगा। लेट्स सी कि इसको कैसे मॉडिफाई करना है। इफ इज मेंबर इज ट्रू तो ये हो जाएगा अडल्ट मेंबर, और अगर एप्लीकेंट टाइप अगर इज मेंबर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये हो जाएगा अडल्ट नॉट मेंबर। तो अगर पहले तो ये एज दिख रहा है, अगर एज 18 से कम है तो इस कोड पे ध्यान जाएगा, और अगर एज 18 बराबर या बड़ा है तो वो इस कोड में एग्जीक्यूट होगा। इस कोड के भी दो हिस्से हैं, एज ग्रुप इक्वल टू चाइल्ड ये तो हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इस मेंबर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर इस मेंबर ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट लाइन होगी। इसी तरह जब हम एल्स ब्लॉक में आ गए हैं तो अगर इस मेंबर ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अदरवाइज ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। अब हमें इफ एलिफ पे काम करना है, और यहाँ पे कुछ कलर कोड के बारे में बात है। लेट्स सी, कलर कोड एक वेरिएबल है जो कि R जैसा दिया है, एंड वैलिड कलर्स आर RGB, और यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कलर कोड असाइन द कलर values in lowercase and black if color code is none of R, B and G. So let's see कि इसको कैसे करना है। If color code equal to और R लिया, अगर R है तो हम एक वेरिएबल कलर वेरिएबल को एक नाम दे देंगे रेड, क्योंकि बोला है लोअर केस में लिखना है। और एक बात यहाँ ध्यान देने की और है, हम जनरली इन इंडिया वी राइट COLOUR कलर, या यहाँ पे भी वेरिएबल COLOUR कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस स्पेलिंग के साथ जो US स्पेलिंग कलर की है उसके साथ दिया है, हमें उसी स्पेलिंग को यूज करना है, क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट होने से ये एरर दे देगा। तो ये रेड हो गया एलिफ। अब हमें क्या करना है, यानी कि अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू नहीं है तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा। और अब हमें लिखना है अगर कलर कोड G हो जाता है तो क्या होगा, तो हमारा जो कलर वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ जानी चाहिए ग्रीन। और एक और एलिफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा कलर कोड ब्लू है तो कलर की वैल्यू हो जानी चाहिए ब्लू, स्मॉल लेटर में लोअर केस दिया है। एल्स यानी कि ये ना तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ऐसे केस में हमारा कोड आ जाएगा एल्स ब्लॉक पे। एल्स हम यहाँ लिख देंगे कलर इक्वल टू ब्लैक, बस इतना। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस अनदर क्वेश्चन टाइम दिया है, टाइम 0 to PM एक एग्जाम्पल दिया है जो स्ट्रिंग टाइप है टाइम। इसका फॉर्मेट एक फिक्स फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में एंटर माना जाएगा, इस फॉर्मेट के अलावा कोई और एंट्री नहीं है। यानी कि बोल रहे हैं फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो आवर में है, फिर इसके बाद एक स्पेस है और AM और PM है उसके बाद। यानी कि अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 5 लेटर की स्ट्रिंग है, पहले के 2 इसमें आवर हैं और लास्ट के 2 इसमें AM या PM बता रहे हैं।
और इसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट में भी हमें इसको कन्वर्ट करना है। लेट्स सी हाउ टू डू। तो यहाँ हमें सबसे पहले इस टाइम वैलिड इस वेरिएबल पे काम करना है, और टाइम इज वैलिड लिखा है जब ये वैल्यू बिटवीन 1 and 12 है, बोथ इंक्लूडिंग, मतलब 1 और 12 दोनों इंक्लूडेड है, एल्स फॉल्स हो जाएगा। तो एक सिंपल इफ स्टेटमेंट से ये हम चेक कर सकते हैं। और इसको हमें टाइम लेना है। टाइम हमें कैसे पता चलेगा, यानी हमने देखा कि इस स्ट्रिंग के शुरू के 2 कैरेक्टर ले लेंगे तो हमें आवर या टाइम का पता लग जाएगा। तो हम इसके लिए कर लेंगे कि जो हमारा टाइम स्ट्रिंग है उसमें से हम शुरू के 2 कैरेक्टर ले लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर से कंपैरिजन करना है, इसलिए इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब हम चेक कर लेंगे कि ये 1 लेस देन इक्वल टू इस टाइम के एंड लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 1 और 12 के बीच में हो, ऐसे पता लग जाएगा। और एक सेमीकोलन, एक कोलन लगा देते हैं और ये हो जाएगा हमारा इफ ब्लॉक में। तो हो गया इफ ये जो हमने टाइम लिया है वो 1 से और 12 के बीच में है, देन इस टाइम वैलिड, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक हम लिख सकते हैं। और इसमें हो जाएगा कि इस टाइम वैलिड, इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। यानी कि हमने चेक कर लिया हमारा टाइम जो शुरू के 2 डिजिट था उसको इंट में कन्वर्ट करके 1 से 12 के बीच में है, तो टाइम वैलिड है, और अदरवाइज टाइम वैलिड नहीं है, सो इट इज फॉल्स। अच्छा, अब हमें टाइम इन आवर्स लेना है जो इंट में होगा और in 24-hour format, and to do this in a single expression. So let's see how to do this. इसके लिए टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टाइम इन आवर्स, अगर 12 AM है तो 0 दिखाना चाहिए, और अगर 12 PM है तो वो 12 दिखाना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें जो टाइम दिया है उस टाइम को हमें ये अगर 0 to PM है तो यानी कि 14 इसका आंसर आ जाना चाहिए, यानी 12 में और हमने 2 ऐड करने से 14 आ गया, तो वो हमें PM से देख के पता चलेगा। यानी AM है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि 12 AM को हमें 0 बनाना पड़ेगा। अगर AM है तो यानी 24-hour क्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर PM है तो हमें उतने ही घंटे 12 में ऐड करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, हम यहाँ लिख सकते हैं इफ, और हम यहाँ चेक कर लेंगे लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं, और अगर वो AM है तो चूंकि हमें यहाँ पे अगर जैसे 1 AM हो तो इसका आंसर 1 ही चाहिए, 2 AM में भी 2 चाहिए, 11 AM में भी आंसर 11 चाहिए, लेकिन जैसे ही ये 12 AM हो जाता है तब इसका आंसर हमें 0 चाहिए। इसके लिए हमें एक रिमाइंडर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। सो वी कैन से देन टाइम इन आवर्स इक्वल टू
जैसे हमने पहले टाइम लिया है शुरू के 2 कैरेक्टर से, हम वैसे ही ले लेते हैं। और ये जो हमने टाइम ले लिया इंट में कन्वर्ट करके, और इसको अगर हम 12 मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा देते हैं तो इससे जो भी हमारा टाइम था, अगर वो 12 AM होगा तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि जब 12 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा, तो वो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर अगर हमारा गिवन इनपुट मान लेते हैं 1 AM है, तो 1 जब 12 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 मिल जाएगा। अगर 2 AM हमारा इनपुट है, तो जब इसको 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे नंबर्स का एज इट इज आंसर आ जाएगा, और 12 AM होने पे वो आंसर 0 आ जाएगा। और अब एल्स देख लेते हैं, यानी कि अगर टाइम अब AM नहीं है, एल्स कब आएगा? जबकि टाइम हमारा जो है वो AM में नहीं है, यानी PM में है। तो PM में के लिए हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम इन आवर्स इक्वल टू, यानी कि जैसे PM है तो 1 PM हो सकता है, 2 PM हो सकता है, तो हमें करना पड़ेगा 12 प्लस, और सेम ये ऑपरेटर यूज कर लेंगे, तो हमें कितना टाइम है वो इसमें ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है टाइम ऑफ डे हमें पता करना है। जो स्ट्रिंग टाइप है, इट कैन हैव टाइम एज मॉर्निंग, आफ्टरनून एक्सेट्रा, एंड यूज इनवैलिड इफ नॉट विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। टाइम ऑफ डे, यानी कि अगर 12 AM है तो उसको बोलेंगे नाइट। टाइम ऑफ डे अगर 12 PM है तो वो हो जाएगा आफ्टरनून। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन यहाँ ऊपर भी दी हुई है, यानी कि 6 AM से 12 PM, 12 बजे दोपहर तक का जो टाइम है, दैट विल कम इन मॉर्निंग। 12 PM to 6 PM आफ्टरनून, एंड इसमें मेंशन है इंक्लूडिंग द स्टार्ट पॉइंट एंड एक्सक्लूडिंग, मतलब इंक्लूड नहीं करना है एंड पॉइंट को, यानी कि ये 6 AM to 11 AM तक का ही टाइम इसमें ले रहे हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। तो इसका कोड लिखेंगे, इफ इस टाइम वैलिड इक्वल टू फॉल्स, यानी कि एंट्री ठीक नहीं है, गलत डेटा एंटर हुआ है, तो हम कह सकते हैं टाइम ऑफ डे इज इनवैलिड। एलिफ, यानी कि अब हो गया कि इस टाइम वैलिड ट्रू है, मतलब कि वो ठीक है। तो अब हमें देखना है 6 AM से 12 PM तक के बीच का टाइम देखना है। सो एलिफ, और हम टाइम निकालेंगे कैसे? सेम आवर ओल्ड मेथड, हम ये टाइम ले लेंगे। If this time is less than equal to 6, यानी 6 less than equal to this time but is less than 12। यहाँ पे 12 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा बताया था ऊपर, हमने चेक किया था ये कंडीशन। एंड टाइम, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में, वो AM है, यानी ये हो गया AM हो और 6 और 12 के बीच का हो, तो इसको कहेंगे देन टाइम ऑफ डे इक्वल टू मॉर्निंग। आगे का कोड देख लेते हैं। मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टरनून,
विच इज फ्रॉम 12 PM to 6 PM। बट अगर हम देखें तो 12 PM यानी कि क्लॉक रीसेट हो जाएगी, तो बेसिकली 12 विल बिकम 0 हियर। तो कोड कैसे लिखेंगे, एक और एलिफ कॉपी कर लेती हूँ। यानी कि ये जो हमने टाइम लिया है, टाइम जो कैलकुलेट किया है, इस टाइम को जैसे कि हमने पहले भी लॉजिक यूज किया था, अगर हम 12 से इसका मॉड्यूलो ऑपरेटर ले लेते हैं तो ये हमारा 0 और 6 के बीच में होना चाहिए और टाइम हो जाना चाहिए हमारा PM। तब हम इसको बोल देंगे कि ये है आफ्टरनून, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 PM to 6 PM चेक करना है, बट 12 PM इज सेम है 0 PM, और 0 का आंसर कैसे आएगा जब हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर इंट टाइम हमारा जो है वो 12 होगा और 12 से डिवाइड होके देयर इज नो रिमाइंडर, तो वो 0 हो जाएगा। लेट्स चेक द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है कि हमें इवनिंग बताना है 6 PM to 12 PM, जिसमें 12 AM इंक्लूडेड नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसको ले लेंगे, यहाँ पे हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, और हो जाएगा इफ इट इज 6 लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 12, और ये है PM में, तो हमारा ये टाइम हो जाएगा इवनिंग। और इसके बाद एक लास्ट हमारा बचता है जो कि हम एल्स में डाल सकते हैं, जिसके लिए हमें कंडीशन भी चेक नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हमने बाकी सारी कंडीशन चेक कर ली है। 12 AM to 6 AM, और उसको हमें नाइट बोल देना है। तो हम कह सकते हैं एल्स टाइम ऑफ द डे इक्वल टू नाइट, क्योंकि एल्स कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे, तभी एल्स कंडीशन ट्रू होगी। और हमने बाकी सभी यहाँ पे चेक कर लिया है, तो हमें एल्स में कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। और दैट्स ऑल इट सीम्स। लेट्स डू द टेस्ट रन। और यहाँ कुछ एरर आ गई है, लेट्स सी। लाइन 57 में एरर पढ़ना आना भी बहुत जरूरी है। लाइन 57 में लिखा है कि कुछ इनवैलिड सिंटेक्स हो गया है। इफ, हाँ, यहाँ पे एक कोलन भूल गए हैं, लेट्स पुट द कोलन। लेट्स डू द टेस्ट रन अगेन। और अब बोल रहे हैं, एक बार फिर से एरर आ गई है, बोल रहे हैं लाइन 59 में कुछ इनवैलिड है। लेट्स सी, लाइन 59 में कुछ एरर बता रहा है। लेट्स सी, तो एरर लाइन 59 में नहीं है, लेकिन अगर इसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे देखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि एलिफ कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल टू साइन लगा है, जबकि ये डबल इक्वल टू साइन होना चाहिए। एंड अगर डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू के बीच में कोई कंफ्यूजन हो तो एक इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। एक और एरर यहाँ साथ में दिख रही है, क्योंकि यहाँ जब भी इफ कंडीशन है तो डबल इक्वल टू साइन लगेगा, एलिफ में भी डबल इक्वल टू साइन लगेगा, जो मैंने नहीं लगाया था, इसलिए एरर आ रही है। लेट्स डू द टेस्ट रन अगेन। लाइन 72 में कोई एरर है, लेट्स गो टू लाइन 72। और लाइन 72 के बाद ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इफ के बाद एक कोलन होना था, जो मैंने नहीं लगाया है। तो इस तरह से देखिए कि इतने लंबे प्रोग्राम में एरर बहुत सारी आ सकती हैं। एरर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एरर को यहाँ नीचे एक्चुअल आउटपुट में एरर दिखाता है, हमें उसे पढ़ के उसको ठीक करना आना चाहिए। लाइन 80 में अगेन यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन मिस हो गया है। लेट्स सी, एलिफ कंडीशन, तो यहाँ पे ये क्योंकि कंडीशन है इसलिए डबल इक्वल टू होना चाहिए।
सिंगल इक्वल टू सी के असाइन हो जाता है, जो कि गलत है। और इस तरह ये छोटी मोटी गलतियां ठीक करके आप देखिए कि ये पूरा पब्लिक टेस्ट 8x8 हो गया है। तो इस तरह जब आप कोड लिखेंगे और आपको एरर्स आती हैं तो उन एरर्स को पढ़ के और रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आप एरर रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, यू कैन पुट अ स्क्रीनशॉट in the comment box and it will be answered as soon as possible. Let's submit the assignment. Thank you.